नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन और होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक और बहुत खास और बहुत आम समस्या आप लोगों के सामने मैं लेके आया हूँ। और ऐसा एक अंदाजा है, एक ऐसा सर्वे भी ऐसे कई हैं कि भारत में लगभग 25% या उससे भी ज़्यादा लोग, 30% के आसपास लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। मैं बात कर रहा हूँ टूथ सेंसिटिविटी की, दांतों में झंझनाहट की मैं बात कर रहा हूँ, ठंडा और गर्म पानी लगने की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा आपको, और इनिशियल स्टेज में है तो बहुत जल्दी 100% ठीक हो जाएगा। अगर क्रोनिक है, किसी को पुरानी समस्या है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी दांतों की जो झंझनाहट है, जो सेंसिटिविटी है, वो ठीक हो जाती है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बेस पे समझना जरूरी होगा। भले ही आप चाहे फिजिशियन नहीं भी हैं, आप एक कॉमन पर्सन हैं, तो अपनी बीमारी के बारे में जानने का अधिकार भी है, और यह जो समस्या है उसको हमें जानना भी चाहिए। बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस जरूर करिएगा। 10-20 हजार लोग ऐसे ही वीडियो देख के निकल जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सपोर्ट से बहुत हेल्प मिलती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए हमें जो है प्रेरणा भी उससे मिलती है। चलिए, सबसे पहले हम अपने जो दांत है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर को हम जान लेते हैं। हमारे दांत की एक आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर में सबसे मजबूत लेयर भी है हमारी। हालांकि हम अपने दांत को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक दांत का ऊपर का हिस्सा है और एक दांत का नीचे का हिस्सा है। ऊपर के हिस्से को हम क्राउन बोलते हैं, नीचे के हिस्से को रूट बोलते हैं। रूट का हिस्सा जो हमारा मैक्सिमम हमारे गम्स जो जबड़े हैं उनके अंदर कवर रहता है। क्राउन वाले एरिया की जो आउटर मोस्ट जो बाहर की लेयर है उसको हम इनेमल बोलते हैं। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है और बहुत हार्ड टिश्यू हमारी बॉडी का इनेमल होता है। इनेमल एक प्रोटेक्शन का काम भी करता है, क्योंकि इनेमल के अंदर जो दूसरी लेयर होती है वो डेंटिन की लेयर होती है, इनेमल के जस्ट नीचे। और डेंटिन में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, छोटे छोटे चैनल बने होते हैं जो उसको हमारे दांत के जो अंदर स्ट्रक्चर है उनके साथ कनेक्ट करती है। अंदर के स्ट्रक्चर में पल्प होता है और जो हमारी नर्व्स होती हैं वो होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल और नर्व्स के साथ डायरेक्टली जो हमारा डेंटिन का पार्ट है, जो मिडिल वाला पार्ट है हमारा दांत का, वो कनेक्टेड रहता है चैनल्स के थ्रू। और उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? इनेमल करता है। तो ओवर द टाइम किसी भी वजह से जो हमारी आउटर लेयर है हमारे दांत की, इनेबल जिसको मैं बोल रहा हूं, वो अगर डैमेज हो जाए या ओवर द टाइम वो थोड़ी थिन हो जाए, पतली हो जाए, तो जो हमारा डेंटिन वाला एरिया होता है, जो अंदर इनेबल के अंदर का जो एरिया है, जो हमारी नर्व्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो एक्सपोज हो जाता है। मतलब वो ज्यादा प्रोन हो जाता है। और वो एक्सपोज होगा क्योंकि उसमें चैनल्स भी हैं। तो जो भी स्टिमुलेशन या स्टिमुलाई बाहर से हम कंज्यूम करते हैं, जैसे खाने में खट्टी चीजें होती हैं, गर्म चीजें होती हैं, ठंडी चीजें होती हैं, ये सब उन चैनल्स के थ्रू डायरेक्टली हमारे पल्प वाला जो एरिया है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं और ये सब चीजें, उनको स्टिमुलेट, वहां पे जो नर्व्स होती है उनके एंडिंग को स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देती है। एक्चुअल में हर जगह नर्व एंडिंग होती है और यहां से एक सेंसरी इंपल्स, सेंसरी मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक कैरी करके लेके जाती है, सेंसरी इंपल्सेस, पेन के सेंसरी इंपल्सेस जो है वो जनरेट होते हैं और हमें पेन की अनुभूति या झंझनाहट जैसी अनुभूति जो है वो हमें अपने दांत में लगने लगती है। ये बेसिक कारण और एक बेसिक फिजियोलॉजी आप इसको समझ सकते हैं कि भाई ऐसे हमारे टूथ में जो सेंसिटिविटी है वो क्रिएट होती है, हमारी ऊपर की जो लेयर है वो इरोज हो जाने की वजह से। इसके कारण भी है। अगर मैं मेन कारण की बात करूं तो सबसे पहला कारण क्या है? इनेमल का इरोजन, इनेमल का पतला हो जाना या घिस जाना, उसका जो ऊपर की लेयर है। और वो घिसेगी कैसे? या तो आप बहुत ज्यादा एसिडिक खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड बेवरेजेस ज्यादा यूज करते हैं, या आपकी जो हाइजीन है वो बहुत पुअर हाइजीन आप यूज करते हैं। इस वजह से भी जो इनेमल है वो डैमेज हो सकती है, इरोज हो सकती है। इनेमल इरोजन के अलावा बहुत हार्ड तरीके से ब्रश करना और बहुत देर तक दांतों में ब्रश करने से भी जो इनेमल है वो डैमेज हो सकती है।
तीसरे कारण में, अगर आपको हाइपर एसिडिटी बहुत ज़्यादा तेजाब बनता है आपके पेट में, और उसके लिए आप फ्रिक्वेंटली उल्टियाँ करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार एसिडिक उल्टियाँ करते हैं, तो वो एसिड भी आपके इनेमल को डैमेज करता है, आपके दांतों को डैमेज करता है। या कैविटी आपके दांतों में प्लांक जम गया, उससे भी जो इनेमल है वो डैमेज हो जाता है, और डेंटिन भी अंदर से एक्सपोज होकर वहां पे सेंसिटिविटी क्रिएट करने लगती है। ये इसके कारण है सेंसिटिविटी के। अगर हम अब सिम्टम्स की बात करते हैं कि ये सब कुछ होने के बाद क्या सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, तो इनिशियली शुरुआती अवस्था में आपको अपने जवाड़े में, आपके अपने टीथ में एक अजीब सा सेंसेशन फील होगा। ऐसा मन करेगा कि जैसे दांतों को दबा के ऐसे जकड़ के रखने से कुछ आराम मिलेगा आपको। हर टाइम हल्की सी जलन आपके दांत में देखने को मिलेगी, बर्निंग थोड़ी थोड़ी सी रहेगी। ये इनिशियली सिम्टम है। हल्का सा माइल्ड पेन भी रह सकता है, लेकिन जब आगे ये प्रोग्रेस करता है तो इसमें सीवियर पेन, ठंडा पानी पीने से दर्द होना, या गर्म पानी पीने से दर्द होना, या खट्टी चीजें से दर्द होना, कुछ लोगों को मीठी चीजों से भी सेंसेशन इंक्रीज हो जाती है, दर्द हो जाता है। ब्लीडिंग हो सकती है, कुछ लोगों को खून भी निकल सकता है। ये कॉमन सिम्टम इसके नजर आते हैं, और बैड ब्रीथ भी आ सकती है, मुंह से बदबू भी आ सकती है। हालांकि होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें ठंडा खाना, ठंडा पानी, गर्म खाना, गर्म पानी, इन बेस पे भी सिलेक्शन है। लेकिन पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा। एक बायोकेमिक फॉर्मूला है और एक पोटेंसी का फॉर्मूला है। उन दोनों को आपको यूज करना है। फिर आपको 4 मेडिसिन बताऊंगा, 4 में से कोई एक आपको सुटेबल होगी। उन चारों में से कोई एक मेडिसिन आपको यूज करनी है, बहुत स्पेसिफिक है। बस ये 3 मेडिसिन आपको लेनी है, 2 कॉम्बिनेशन और एक सिंगल मेडिसिन, और आप देखिए कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। सारे अनुभूत फॉर्मूले हैं जिनके रिजल्ट 100% के आसपास होते हैं। पहले हम बायोकेमिक जो रेमेडीज हैं उनके कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। उसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो मैगफोस है, मैग्नीशियम फोस। और दूसरी जो मेडिसिन है वो कैलकेरिया फ्लूर है। मैग्नीशियम फोस, कैलकेरिया फ्लूर, साइलिसिया और फेरम फोस, ये 4 मेडिसिन का आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। इनमें से कुछ मेडिसिन कोल्ड की सेंसिटिविटी पे काम करती हैं, कुछ गर्म की सेंसिटिविटी पे काम करती हैं, कुछ दोनों अगर कंडीशन है तो उस पर भी काम करती हैं। जैसे साइलिसिया भी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो कैलकेरिया फ्लूर, मैगफोस, साइलिसिया और फेरमफोस, इन चारों बायोकेमिक रेमेडी को आपको 6x पोटेंसी में यूज करना है। हर एक मेडिसिन की 2-2 गोली आपको दिन में 3 बार लेनी है, या एक एक गोली भी लेंगे तो चलेगा। एक गोली हर एक मेडिसिन में से लेके आप दिन में 3 बार, ऐसे आपकी 4 गोली हो जाएंगी, 4 सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम। या आपके पास खरल है पीसने के लिए तो उस पीस के भी आप यूज कर सकते हैं, या बच्चे को देना है तो उसको पीस के दिया जा सकता है। बल्कि बच्चे को तो आप यही दीजिए। अगर किसी बच्चे को सेंसिटिविटी हो गई है गर्म दूध पीने की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप ये दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिंगल से ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरा पोटेंसी का फॉर्मुलेशन है। पोटेंसी के फॉर्मुलेशन में हमें पहले ठंडी चीजों के लिए हीपरसल्फ होता है। अगर ठंडी चीजों से, किसी भी ठंडी चीज से सेंसेशन बढ़ रही है तो उसके लिए हीपरसल्फ, और अगर केवल गर्म चीजों से या खोखले हो गए हैं दांत तो चामोमिला। तो पहली मेडिसिन हीपरसल्फ, दूसरी मेडिसिन चामोमिला 30 पोटेंसी में रहेगी, और तीसरी मेडिसिन प्लांटेगो। अगर ठंडा गर्म दोनों से सेंसेशन है तो प्लांटेगो। अब देखिए कितना अच्छा 30 पोटेंसी का फॉर्मूला है, 1 महीने तक यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बोलूंगा अगर 15 दिन में आराम होता है तो इस फॉर्मूले को यूज करिए, अदरवाइज इसको रोक दीजिए। लेकिन बायोकेमिक फॉर्मूला आप लगातार 2-3 महीने तक भी ले सकते हैं। ये थे हमारे 2 कॉम्बिनेशन टूथ सेंसिटिविटी के लिए। अब आपको 4 स्पेसिफिक मेडिसिन बताता हूं। अगर किसी को गर्म ड्रिंक से एलर्जी है, गर्म पीने की चीज से एलर्जी है, चाय से, गर्म पानी से, कॉफी से, जो गर्म है, तो उसको लेकेसिस देना है। लेकेसिस 200 पोटेंसी की आप सप्ताह में सिर्फ 2 डोज, एक मंडे को, एक सैटरडे को, केवल 2 डोज काफी है।
लेकिन अगर गर्म खाने से एलर्जी है, गर्म पानी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गर्म खाना खा लेगा तो उससे दिक्कत हो जाएगी, उसको नेट्रम्यूर देना है। नेट्रम्यूर की भी 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सप्ताह में केवल एक बार, इसको 2 बार भी नहीं देना, डीप एक्टिंग रेमेडी है, केवल सप्ताह में एक बार आप पेशेंट को दे देंगे। अब हम बात करते हैं अगर ठंडे पानी से एलर्जी, ये तो गर्म हो गया, गर्म खाना और गर्म पानी। अब ठंडे से बात करते हैं, अगर ठंडे पानी से सेंसिटिविटी है, ठंडे पानी से सेंसेशन होता है, तो नक्सोमिका देना है। नक्सोमिका 200 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे रात के टाइम कुछ दिन तक लगातार दे देंगे। इसको 7-8 दिन तक या 10 दिन तक लगातार आप ले सकते हैं, उसके बाद इसको भी रोक दें, क्योंकि उन दोनों फॉर्मूले से ही मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी। पर ये सिम्टोमेटिकली जो रेमेडी है ये भी आपको अच्छा रिलीफ प्रोवाइड करती है। तो गर्म पीने से हो गई, गर्म खाने से होगी, ठंडे पीने से होगी। अब ठंडे खाने से अगर एलर्जी है, जैसे आइसक्रीम खा ली या कोई भी खाना थोड़ा ठंडा हुआ, फ्रिज में रखा खाना, सब्जी है कोई फ्रिज में रखी, वो आपने, आलू रखा है फ्रिज में, वो आपने खा लिया, एकदम से झंझनाहट सेंसेशन हो जाती है, तो कार्बोवेज लेना है आपको। कार्बोवेज 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह शाम जीभ पे, उन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ, वो दोनों कॉम्बिनेशन, और ये आपको यूज करना है। एक हेक्ला लावा का टूथ पाउडर आता है, कई कंपनी का मिलता है, किसी भी होम्योपैथिक कंपनी का टूथ पाउडर आप ले लेंगे और उसको आप जेंटली अपने दांतों पे मसाज करेंगे। रात को हमेशा करना ही है, दिन में भी कर ले तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ इतना भर करने से बिना किसी केमिकल के, बिना किसी झंझट के आपकी टूथ की सेंसिटिविटी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। ये था हमारा आज का वीडियो, टूथ सेंसिटिविटी को बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी जिनसे रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलते रहें।